जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक की व्याख्या करेंगे। पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच से आरंभ होता है, जो इस प्रकार है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो वो होता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, समवेता का मतलब इकट्ठे हुए, युत्सवा मतलब युद्ध की इच्छा से, अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। मामका माने मेरे, पांडवाश्चैव और पांडवों ने भी, किम कुर्वत पांडवा मतलब पांडवों के पुत्र अर्थात युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, किम कुर्वत क्या किया संजय। यानी धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने अर्थात पांडवों ने क्या किया। अब यहाँ पे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शब्द का क्या मतलब है। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था और जो राजा कुरु थे उन्होंने यहाँ पे तपस्या भी की थी और कई सारे यज्ञ और जितने भी धार्मिक कार्य होते थे, तथा राजा जो कुरु थे उनकी तपस्या भूमि भी यही थी। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया है। कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे ना कहकर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहने का तात्पर्य ये है कि युद्ध जैसे कार्य में भी हम सबसे पहले धर्म को रखते हैं। ये सनातन की परंपरा चली आई है और युद्ध की भूमि भी ऐसी रखी गई थी कि यदि वहाँ प्राणी मरें भी तो सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस उद्देश्य से कुरुक्षेत्र को युद्ध के लिए चुना गया था। समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवः का मतलब जो युद्ध के इच्छुक हों, और दोनों लोग युद्ध के इच्छुक थे लेकिन दोनों का अभिप्राय अलग अलग था। कौरव अर्थात दुर्योधन इत्यादि जो थे वो अधर्म की तरफ थे, क्योंकि उनसे भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव देने के लिए कहा था, लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि वो सुई की खड़ी नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। हालांकि युधिष्ठिर युद्ध के पक्ष में तब भी नहीं थे, लेकिन माता कुंती की आज्ञा से वो युद्ध में आए थे, तो उनके लिए धर्म सर्वोपरि था। अतः धर्म की दृष्टि से उन्हें भी युयुत्सवा ही कहा जाएगा। मामकः पांडवाश्चैव, मामका मतलब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। वो चाहते तो सीधे कह सकते थे कि कुरु वंशियों ने क्या किया, क्योंकि पांडव भी कुरुवंशी ही थे। लेकिन मामका पांडवाश्चैव अलग अलग कहने का तात्पर्य यही है कि उनमें भेद बुद्धि थी, वो हमेशा पक्षपात करते थे। इसीलिए उन्होंने संजय से 2 अलग अलग को मतलब उद्देशित निर्देशित करते हुए कहा कि माम का मतलब मेरे, पांडवाश्चैव और पांडु के पुत्रों ने। यहीं पर उनकी मतलब वाणी से ये प्रदर्शित हो जाता है कि उनमें पक्षपात की भावना थी। इसलिए उन्होंने माम कहा मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी, पांडवाश्चैव एव का मतलब ही या भी, वहाँ पे एव शब्द देने का तात्पर्य यह है कि उनके कहने का तात्पर्य था कि पांडव जो थे वो बहुत मतलब धर्म वाले बनते थे या युद्ध ना करने वाले बनते थे, कि हमें धन संपत्ति का मोह नहीं है, लेकिन वो भी युद्ध में आ गए। तो इसीलिए पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, क्या किया। ये इस श्लोक की व्याख्या है। जय श्री कृष्ण।